आज तक हम लोग देखते हैं पृथु महाराज किस तरह भगवान को भी आकर्षित किया। आज का इस श्लोक में हम लोग देख सकते हैं। इसमें प्रभुपाद जी 3 विषयों के बारे में बताए। एक तो प्रभुपाद बता रहे राजा पृथु की विनयशीलता, पृथु की विनयशीलता का चिन्ह, विनयशीलता ये चिन्ह है। और दूसरा है अज्ञात सुकृति, दूसरा अज्ञात सुकृति के कारण ही हम लोग शुद्ध भक्तों का दर्शन कर पाते। और तीसरा है जो समस्त पाप से मुक्त है, पाप क्लेशों से मुक्त है, वो भगवान का दर्शन कर सकते। ये जो भागवतम ग्रंथ पूरे हृदयंगम प्रार्थना से भरा हो, शुद्ध भक्तों के हृदय से ऐसी प्रार्थना निकलती है, तो तुरंत भगवान खुश होके उनको सामने प्रकट होते हैं। इसमें देखते हम लोग भागवतम में कुंती स्तुति, उत्तरा स्तुति, भीष्म स्तुति, ध्रुव स्तुति, प्रहलाद स्तुति, वृत्तासुर स्तुति, इतनी स्तुतियों से भरा हुआ है पूरा भागवतम। और वो शुद्ध भक्तों का हृदय से निकलवा हुआ स्तुति है। इस श्लोक में प्रभुपाद बता रहे हैं पृथु महाराज इतना पुण्यात्मा है। हम लोग उनका जन्म से हम लोग जान रहे उनका जन्म कैसा हुआ, उनके पिताजी वेन के ब्राह्मणों ने उनको मंत्र से उनको मार डाला, फिर उनका शरीर को मसल के उसमें से पृथु और अर्ची आए, ये हम लोग जान रहे। और ये भी जान रहे ये पृथु महाराज भगवान का शक्त्यावेश अवतार है, ये साधारण नहीं शक्त्यावेश अवतार है। उनका सब चरित्र हम लोग देख रहे हैं। उन्होंने प्रजाओं की रक्षा करने के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए पृथ्वी माता का पीछा करके उससे सब धान्य और सब कुछ पृथु महाराज ने अपने राज्य के जो कोष में जो भी चाहिए वो उसने मांगे। ये सब हम लोग देख रहे। और यज्ञ करके 99 यज्ञ करके ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी ने बात बताया अभी रुको, 100 यज्ञ करने का जरूरत नहीं, अब 99 यज्ञ में सब कुछ पा लिया है। अब 99 यज्ञ में आप लोगों को सब शुभ इंद्र से भी श्रेष्ठ पद आपको मिले। पूरा ब्रह्मांड में आपका चरित्र गाए। और खुद भगवान उनकी सुंदर उनका विनयशीलता को देख साक्षात भगवान भी उनको दर्शन दिए। ऐसे पृथु महाराज। अब हम लोग देखते हैं जिस किसी को भगवान का दर्शन करना है तो कैसे करना है। वैदिक शास्त्र में बताया है साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि। साधु संग के द्वारा हम लोग भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और प्रहलाद महाराज ने नवविधा भक्ति भी सिखाया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। इस नवविधा भक्ति को कीजिए या इनमें से एक आप भगवान का दर्शन कर सकते। इतना आसान। और चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें ऐसा सुलभ मार्ग दिखाया। आपके लिए जंगल में जाके तपस्या करने का जरूरत नहीं है, यज्ञ करने का जरूरत नहीं, बड़े बड़े मंदिर बनाने का जरूरत नहीं, कुछ नहीं। आप सिर्फ एक जगह बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करो मन से। आप सत्ययुग का, त्रेता युग का, द्वापर युग का जो भी फल है आपको इस हरि नाम में प्राप्त हो जाए। चैतन्य इस श्लोक में पृथु महाराज इन चारों कुमारों को उनके महल में आए और देखकर इतना खुश हो गए वो
इतना खुशी से वो समा नहीं पा रहे, उनको स्वर्ण के सिंहासन पर बिठाया, हाँ, और उनका चरण धोया, उनका चरणामृत को चरणों से अपने सर पे, अपने सभी परिवार वालों के सर पे छिड़काया। और ये चारों कुमार ऐसे लग रहे थे, प्रज्वलित अग्नि के समान दिख रहे थे। अभी हम लोग सोच सकते, साधु संत घर में आके क्या कर, साधु संतों को घर में क्यों बुलाना, क्या आगे का श्लोक में आएगा, उस विस्तार से प्रभुपाद जी ने दिया है। जो भी साधु संत हमारे घर में आते वही दिवाली दसरा, एक भजन में आते हैं ना, मराठी भजन है, जब भी साधु संत हमारे घर में आते वही दिवाली और दसरा है। इधर प्रतु महाराज आचरण करके दिखाया किस तरह भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त में कोई अंतर नहीं है। जो भक्ति, भगवान का भक्ति करना चाहते तो उनको क्या करना चाहिए, 9 विधा भक्ति में से पहला है श्रवण। निर्मल मन से, शुद्ध मन से हम लोग को सुनना चाहिए। श्रवण से ही हम लोग, हमारे अंदर जो कल्मश है वो नष्ट हो जाएगा और धीरे 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 चेतो दर्पण मार्जनम हो जाएगा, हमारा चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाएगा और हम लोग को धीरे धीरे भगवान की भक्ति करने का हमारे अंदर उत्कट इच्छा हुई। और ये भी पता है पूर्व जन्म की अज्ञात सुकृति। अज्ञात सुकृति यानी क्या है, हमें मालूम नहीं रहता है। कोई बुलाते, हम लोग सत्संग में आओ करके जाते, हम लोग उधर साधु संतों को प्रणाम करते, उनको कुछ रखते, दक्षिणा रखे, बोल रखे, कभी हम लोग को मालूम ही नहीं, कभी भी अनजाने में, जानकर नहीं, अनजाने में भी हम लोग थोड़ा सा भक्तों के बीच में रह के एक बार भी भगवान का नाम लिए होंगे, कभी भी जबरदस्त कोई खींच के लेके जाए, मंदिर में दर्शन किए होंगे, कुछ सेवा किए होंगे, ये अज्ञात सुकृति। भगवान बता रहे ना, भगवत गीता में बता रहे, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम अभ्यास धर्म से त्रायते महत्ववान। अब थोड़ा भी कुछ भक्ति किया हो वो नष्ट नहीं होता है, उसको अगले जन्म में उसको इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। इधर ये अज्ञात सुकृति द्वारा हम लोग समझ सकते। हम जब भी मनुष्य जन्म में आए, मनुष्य जन्म साधारण जन्म नहीं, 84 लाख योनि में सबसे उत्तम श्रेष्ठ जीव है मनुष्य। मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला है, इस भवसागर को पार करके हमें भगवत धाम जाने के लिए मिला है। और जो अंतर्यामी परमात्मा भगवान की सेवा करना है, हमारा पिता हमें जन्म दिया है, हमें रक्षा करने वाले, हमें इतनी हमारे ऊपर कृपा, पापी तापी जो भी हो भगवान उनके ऊपर कृपा करते, क्योंकि सभी जीव भगवान के बच्चे, सभी भगवान के पुत्र है और भगवान चाहते हैं सब लोग भगवत धाम आए। इधर हम लोग देख रहे हैं भौतिक दुनिया ना कष्टदायक है, सभी लोग झुलस रहे, इस आग में झुलस रहे। संसार दावा नलवीड लोकाम तरणय कारुण्य गणागणात्मम, मतलब आरती करते हो, भजन गाते कि संसार है दावा नल के साथ, वो अपने आप जलता रहता है। देख रहे हैं हम लोग 3 प्रकार का ताप, कितने भी अमीर रहने दो, कितने भी विद्वान रहने दो, कितना भी ज्ञानी रहने दो, कितना भी उच्च कोटि का रहने दो, मगर आध्यात्मिक आदिदेवी और आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक एक ताप किसी से छूटने वाला नहीं। इसके लिए वो भगवान ने स्टैम्प मार दिया, ये दुखालयम अशाश्वत। भगवान श्रवणम करने से, सिर्फ भगवान का नाम, अनजाने भी भगवान का नाम हमारे कान में गया तो तुरंत वो क्या हो जाता है, हमें
शुद्ध करके भगवान की चरण में मति लगता है। भगवान का इधर भगवान का सुंदर रूप, भगवान का चरण, हम लोग पहले भगवान का चरण का दर्शन करते हैं ना, चरण का दर्शन करते हैं, फिर धीरे 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 भगवान के मुख से दर्शन करते। चरण का दर्शन और चरणामृत, भगवान का अभिषेक किया हुआ जल को क्या कहते हैं? चरणामृत। चरणामृत का एक बूंद पीने से हम लोग तुरंत, ये अज्ञात सुकृति है जो हम लोग पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए थे, अज्ञात सुकृति से कारण आज हम लोग भगवान भागवतम सुनने बैठे, ये हमारा पिछले जन्म का अज्ञात सुकृति। नहीं तो इस भौतिक संसार में, इस भौतिक दुनिया में क्या है। अभी कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप तथा परमहंसानां मुनीनां अमल आत्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। आप साधारण जीव के लिए नहीं, आप परमहंस, परमहंसों की प्रिय हो। परमहंस ने क्या ऐसे रहते वो लोग, भगवान के चरण के अलावा और कुछ सोचते ही नहीं, सब कुछ भगवान का चरण। ऋषि मुनि लोग, साधु संत लोग भगवान के चरण में अपने घोंसले बना के बैठते हैं और भगवान का मुख निहारते रहते हैं। साधु संतों का हृदय में भगवान बैठे रहते हैं। भगवान बोल रहे हैं ना, ये जो साधु संत यानी मेरे आत्मा है, मैं उनके आत्मा हूं। सदा मैं मेरे भक्तों के हृदय में वास करता हूँ और भक्त मेरे हृदय, भक्त और भगवान के बीच ये अटूट प्रेम का संबंध है। कुंती महारानी बोलती है आप परमहंस लोगों के प्रिय हो, ता परमहंसाना मुनिना अमला आत्मना। आप मुनि जो भगवान का ध्यान करते हो और अमल आत्मना, अमल आत्मना में शुद्ध आत्मा जो अपने काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य सबको त्याग के सिर्फ भगवान का शरणागत हुए, वो अमल आत्मा उन लोगों का प्रेमी हो। हम जैसे स्त्री शूद्र और द्विजा बंधु बोलते ना, निकृष्ट वो भगवान को जानते नहीं। पर कुंती महारानी प्रार्थना कर रहे, हे भगवान आप इतने महान हो, आपकी कृपा से हम लोग जी रहे। पांडवों का देख रहे ना, पांडवों का कथा, उन्होंने कितने कष्ट झेले। हम लोग भौतिक दुनिया में अभी थोड़ा सा हम लोग को तो हम लोग हाय हाय बोलते, मगर पांडवों ने जो कष्ट भोगा, भगवान साथ में थे, भगवान दूर नहीं थे, भगवान साथ में थे, फिर भी उनको इतना कष्ट हुआ, फिर भी उन्होंने अपना धैर्य भक्ति को छोड़ा, प्रेम को छोड़ा नहीं, सतत भगवान का शरण में रहते थे। कुंती महारानी भी स्तुति कर रही है ना, आप हमें बार बार कष्ट दे दो। विपदाम संतुताम शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु बहुतो दर्शनम यस्याद अपुनर्भव दर्शन। आप हमें बार बार कष्ट देते रहो, कष्ट देते रहो, कष्ट देते रहो। कष्ट देने से क्या होता है, आप हमेशा मेरे साथ रहते, हमारे रक्षा करने के लिए आप तुरंत साथ में रहते हो और हम सदा आपका दर्शन करते हैं। और अभी युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन पर बिठाया और आप हमें छोड़ के द्वारका जा रहे हो। नहीं चाहिए हम लोग को ये राज्य कारभार, ये सुख नहीं चाहिए, हमें कष्ट दे दो, हमें हम लोग को कष्ट दे दो ताकि आप हमारे साथ सदा रहेंगे, हमारे साथ। विपदम ताम शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शन। एक बार आपका जो दर्शन कर लिया तो वापस इस भव सागर में, ये भौतिक दुनिया में नहीं आए। एक बार आपका दर्शन हो गया तो वापस इस भौतिक सागर, भौतिक दुनिया में नहीं आएंगे। कुंती महारानी का इतना सुंदर स्तुति है, हम लोग समझ सकते कुंती महारानी की स्तुति द्वारा। और इधर प्रतु महाराज प्रार्थना करते, मैं क्या पुण्य,
उन्होंने इतना पुण्य कर्म किया है, अपने प्रजा के सुख के लिए उन्होंने संपूर्ण जीवन प्रजा का सुख के लिए उन लोगों को भी उपदेश भी दिया है। आपको अपना वृत्ति पारक कर्म करते करते भगवत धाम जाना है, भगवान का भक्ति करना है। कैसे भगवान का भक्ति करना, ये भी शिक्षा दे। ऐसे पुण्यात्मा पृथु महाराज वो भी सोच रहे, अरे चारों कुमार ऐसे दिव्य पुरुष, हम चारों कुमार के बारे में हम लोग जानते हैं ना, ब्रह्मा जी के पुत्र है, उनको शादी करने के लिए ब्रह्मा जी बोला संतान उत्पन्न करने के लिए, तो चारों कुमार ने बोला नहीं नहीं, हम लोग को इस भौतिक जंजाल में फंसने का नहीं है, हमें तपस्या करना है, भगवान के धाम में वापस जाना है, हम लोग को तपस्या करने। वो लोग 5 बरस के कुमार जैसे आयु में रह के सब जगह ब्रह्मांड में घूमते रहते, वो निर्विशेषवादी रहते, जो वैकुंठ में घूमते घूमते भगवान के चरण कमल में अर्पित तुलसी दल का सुगंध का ये लेके आग्रहण करके वो वैकुंठ धाम जाके भगवान का दर्शन करते। ये सब हम लोग देखा है, सुना है। तभी से वो भगवान के प्रति इतने आकृष्ट रहते। पृथु महाराज को भगवान ने दर्शन दिया। अरे पृथु महाराज कितना श्रेष्ठ राजा हुआ, ये देखने के लिए वो उनके राज्य में आगमन करते हैं। नहीं तो ये चारों कुमार किधर भी नहीं घूमते, वो लोग दिव्य स्थिति में रहते, वो सब जगह भगवान का दर्शन करते चले जाए। मगर इधर पृथु महाराज की इसमें नहीं, ये समझना चाहिए पृथु महाराज कितने शुद्ध भक्त थे। हम लोग जगन्नाथ रथ यात्रा आता है तो हम लोग गुंडीचा मार्जन करते हैं ना। चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को सिखाया है, क्या सिखाया है, भगवान को हमारे हृदय में बैठना है तो पहले हमको हृदय को साफ करना है। गुंडीचा मार्जन में मैंने क्या है, हमारा हृदय, अबे हमारा हृदय में भगवान आके बैठेंगे तो इसके लिए हम लोग को उसको साफ करना। गुंडी उन्होंने खुद करके दिखाया, चैतन्य महाप्रभु ने खुद आचरण करके गुंडीचा मार्जन करके दिखाया। फिर भगवान आके बैठते हैं और भगवान किस तरह सभी भक्तों को दर्शन देते, ये हम लोग को चैतन्य महाप्रभु आचरण करके दिखाया। और इधर पृथु महाराज की विनयशीलता, वो इतने राजा होने पर भी अपने आप को इतना ब्राह्मण पद से भी नीचे, क्षत्रिय पद से भी नीचे आके सभी प्रजाओं के साथ और सभी जीवों के साथ वो इतने विनयशीलता से वर्तन करते। इधर चारों कुमारों को ये स्तुति कर रहे हो, अरे मेरा क्या भाग्य है, मैंने क्या मंगल कर्म किया था, मंगल कार्य किया था मेरे हाथ से, आप हमारे घर में साक्षात भगवान के प्रिय शिष्य आप लोग आए करके वो स्तुति कर रहे। हम लोग नामाष्टकम में आता है ना, मंगलम मंगलेभ्योऽपि पावनम पावनेभ्योऽपि हरिर्नामेव केवलम कहते ना। ये जो शुद्ध भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं। इधर हम लोग पृथु महाराज के आचरण द्वारा हम लोग देखते थे, हर एक जीव में भक्ति स्वाभाविक रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, एक छोटा बच्चा चलने के लिए उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, उठता है, मगर वो चलना सीखता है। ऐसे हर एक के अंदर भक्ति रहता है, क्योंकि परमात्मा है ना, अंदर बैठा हुआ परमात्मा अंदर है, इसके वर्ण हमारे कारण वो प्रेममयी सेवा भी रहता है। मगर हम लोग को साधु संत अचानक अज्ञात सुकृति द्वारा हम लोग साधु के शरण में आते हैं, गुरु के शरण में आते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए करते 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 हम लोग को भक्ति का मार्ग सुलभ हो जाता है। भक्ति मार्ग में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर हम लोग प्रभुपाद जी ने चारों कुमारों के बारे में बताया, वो कितने दिव्य, और ये भी बताया जिनका पाप कर्म नष्ट होता है। 7 चैप्टर का 28 श्लोक, तेषां त्वांत गतम पापम जनानां पुण्य कर्मणा, जिनका पूरा पाप कर्म नष्ट होके पुण्य कर्म का उदय हो गया, जो पुण्य कर्म का उदय होगा वही भगवान का शरण में आता है। नहीं तो
भगवान के शरण में आना बहुत कठिन है। हम लोग कितने लोगों को बोलते आइए सत्संग में, आइए आइए बैठिए, नहीं नहीं अभी हम लोग का टाइम नहीं, अभी हम लोग को बाहर जाना है, ऐसे ये बोलते हैं ना। मगर ये इधर हम लोग सीखते हैं, जिनका पाप कर नष्ट होगा वही भगवान का भक्ति कर सकते हैं, उसका अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकते, भगवान के शरण में नहीं आते। भगवत गीता में भी भगवान बता रहे हैं ना, जो जिनका मन निर्मल है वही शुद्ध भक्त है। सेकंड चैप्टर में बताना, वो अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान को, आप महात्मा लोग महात्मा लोग महात्मा लोग मेरी दैवी प्रकृति आश्रित बोलते हैं, महात्मा लोगों का कैसा गुण लक्षण कैसा रहते, महात्मा लोग कैसे रहते? तो उसमें बता रहे हैं, स्थिता प्रज्ञा से का भाषा समाधि तस्य केशव स्थितधि किम प्रमासित किमासित ब्रजेतु। से महात्मा लोग कैसे रहते, कछुए जैसे रहते, सागर जैसे रहते, बहुत सारे उदाहरण देके भगवान वो उसमें बता रहे। उसमें एक श्लोक में आता है, आश्चर्यवत पश्यते, आत्मा को लोग समझ नहीं पाते, आश्चर्य से देखते, आश्चर्य से उसका अनुमान लगता है, अरे ये जीव माँ के गर्भ में कैसे पलता है, कैसे वो बढ़ता है, कैसे आश्चर्यवत कश्चिदेनम शुणति, जो सुन के भी वो समझ नहीं पाते, भगवान के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है ना, इसके वजह से वो समझ नहीं पाते। ये पुण्य कर्म जो साधु संतों की सेवा करने से और पिछले जन्म के पुण्य कर्म से हम लोग को ये भाग्य मिलता है। द्रौपदी पहले जन्म में एक ब्राह्मण की पुत्री थी, वो पति के लिए तपस्या की, उसको 5 पति मिले करके शिव जी आशीर्वाद देते ना। जब ही वो द्रौपदी भगवान उनके इसमें सभा में भगवान का हाथ कट जाता है, तभी वो अपने शॉल को फाड़ के उसके भगवान के हाथ में बांधती है। वो एक सुनीता माता जी ने एक भजन गाए थे, चिंदी बांधती द्रौपदी हरिचा बोटाला। तो वो जब कपड़े बांधती है ना द्रौपदी, तभी भगवान बोलते हैं, हे द्रौपदी, एक एक धागे का मुझे ऋण चुकाना पड़ेगा। आपने ये बांधी ना पट्टी, उसका एक एक धागे का, यानी भगवान को हम लोग थोड़ा सा करें तो भगवान उसको छप्पड़ फाड़ के देते। और द्रौपदी ने क्या की, हे गोविंद हे गोपाल करके पुकारी, बस भगवान दौड़ के आए और उसकी रक्षा की। कन्नड़ में एक भजन है, वंदे कुगड़ते वैकुंठ के, वंदे कुगड़ते ने वैकुंठ जाने के लिए जंगल में जाके तपस्या करने का जरूरत नहीं, ये यज्ञ करने का, तो जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भजन करने से, श्रवण कीर्तन करने से वैकुंठ इतना नजदीक हो जाता है। भगवान सुनते हैं हमारा जो नाम कीर्तन जो है, भगवान सुनते हैं। भगवान बोलता नहीं, नारद मुनि पूछते हैं भगवान को, हे भगवान आप कहाँ रहते हो? लक्ष्मी जी के पास रहते हो, योगियों के पास, ध्यानियों के पास रहते हो, ज्ञानियों के पास, कहाँ रहते हो आप? तभी भगवान बोलते हैं, यत्र गायन्ति मद भक्ता, मेरे भक्त जो लोग हैं किधर मेरा भजन करते हैं उधर मैं रहता, तत्र तिष्ठन्ति नारदा, मेरे भक्त जहाँ भजन करते हैं उधर मैं रहता। और गोपियां क्या करते, दो भगवान गाय चराने के लिए चले जाते जंगल में, तो वो लोग सब आपस में मिलके सर्वे मिलित्वा समावाप्य योगान पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम गोविंद दामोदर माधवेति। सब लोग गोपियां मिलके बैठ के भगवान गोविंद दामोदर का नाम स्तुति करते। योगी लोग भी नहीं समझ पाते, जैसे हम लोग ज्ञानी योगी कर्मी बड़े बहुत, वो लोग कितने भी विद्वान रहने दो, उन्नत रहने दो, मगर वो भक्ति प्राप्त नहीं करते। जो शुद्ध भक्त है वो ही भगवान का भक्ति करता है। इसे बता ना,
वो भगवान का चेहरे पे ऐसा तेज से ढका हुआ रहता है। जो ब्रह्म ज्ञानी तो भगवान का तेज, योगी और ज्ञानी सब वो ब्रह्म तेज में ही लीन रहते, ब्रह्म तेज को ही भगवान समझ के उस उधर ही रुकते। और जो भक्त रहता है भगवान को सीधा बोलते हैं बैठा दो, आपका इस तेज को हटाओ, मुझे आपका मुख का दर्शन कर रहे हैं। तो भक्त लोग भगवान का मुख का सुंदर रूप का दर्शन करते हैं। सभी योगी कितना भी अष्ट सिद्धि प्राप्त करे, अष्ट सिद्धि प्राप्त करे तो मगर भक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। इसका उदाहरण दुर्वासा मुनि है ना। दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के पास आते हैं, हाँ? और उन्होंने थोड़ा सा द्वादशी के दिन एक ड्रॉप जल पिया करके उन्होंने अपने जटा से तो राक्षस को उत्पन्न करके उसको मारने के लिए प्रयास करते, मगर अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ के वैसे विनीत भाव से रहते। वो राक्षसी उसको मानेंगे पहले वो सुदर्शन, सुदर्शन ने बहुत कठिन है उस भगवान का सुदर्शन को दर्शन करना। उस सुदर्शन स्तोत्र में है जो भगवान अपने भक्तों के घर में पहले ही सुदर्शन चक्र को रखा हुआ रहता है भक्तों की रक्षा करने के लिए। वो सुदर्शन तुरंत वो राक्षस को मार के किसका पीछा करता है? दुर्वासा का पीछा करते हैं। और वो दुर्वासा सब जगह भागते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते, शिव जी के पास जाते, मगर सब लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आपको किधर जाना है? भगवान विष्णु के पास जाना है। तो भगवान वैकुंठ लोक में जाते हैं। वैकुंठ लोक में भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करता, मैं भक्तों का पराधीन हूँ, मैं भक्तों का अधीन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, भक्त में पराधीन हूँ। तभी वापस दुर्वासा अम्बरीश महाराज के चरण में आते। वो अम्बरीश महाराज वैसे ही खड़े थे, वो आने तक वो हाथ जोड़ के खड़े थे और सुदर्शन से प्रार्थना करते, हे सुदर्शन शांत हो जाओ, नहीं तो सुदर्शन दुर्वासा को भी जला डालता। अम्बरीश महाराज प्रार्थना करते, हे सुदर्शन शांत हो जाओ, तभी सुदर्शन शांत होता है। और दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के चरण पकड़ते। देख सकते हैं योगी भी भक्तों को नहीं समझ पाते, भक्ति को नहीं समझ पाते। ये उदाहरण करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनेशवंतन वटस्य पत्रस्य पुटे शयनम बाल मुकुंदम मनसा स्मरे। सभी योगी लोग, साधु लोग, संत भगवान का अलग अलग रूप, अलग अलग श्याम सुंदर रूप, विठ्ठल का रूप रहने दो, अलग अलग रूप पर ध्यान करते हैं और भगवान का भक्ति करते हैं। इस अभी भीष्म स्तुति में भी देखते हैं, भीष्म पितामह इच्छा किए थे मरते समय मेरे सामने भगवान आना चाहिए, वो इच्छा करते तो भगवान उनकी इच्छा पूरा करते। और उत्तरा भाग के आती है। जब भी द्वारका जाने के लिए भगवान रथ पे बैठे और कुंती महारानी और पांचों पांडव भगवान से प्रार्थना करते हैं, और भी रुकिए बोल रहे। तो भगवान बोलते नहीं, बहुत हो गया, समय हो गया, मुझे लौटना है। तो उत्तरा भाग के आती है, पाई पाई महायोगी देव देव जगतपते नान अयम अभयम पश्यत यत्र मृत्यु परस्परम। मृत्यु से रक्षा करने के लिए आपके अलावा कोई नहीं है, हे भगवान, हे जगतपति, आप ही रक्षा करने वाले। तो हम लोग देख सकते हैं भगवान रथ पे भी बैठे हैं और उत्तरा के घर में जाके उसको बेटे परीक्षित का रक्षा कर रहे हैं। इतने दयालु भगवान, इतने कृपालु, अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने तैयार है। अर्जुन के रथ हाँक के बोलते ना, अर्जुन का रथ हाँक रहा है और उनका इसमें युधिष्ठिर महाराज का राज्याभिषेक करते वक्त उधर जाके उनका सब भक्तों का चरण धो रहे और अर्जुन का रथ को
रात को उसको धोने का, उसका मसाज, ये घोड़े का भी देखभाल कर रहे हैं। इन्हें भक्तों के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार है। वैसे शुद्ध भक्त भी भगवान के समान सभी जीवों के ऊपर कृपा करते हैं। और इधर विनयशीलता के द्वारा हम लोग, चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमान्येन मानदेन कीर्तनीय सदारे। भले हम लोग बहुत पंडित रहने, अभी प्रतु महाराज के उदाहरण से हम लोग देख रहे हैं, प्रतु महाराज भगवान का शक्त्यावेश अवतार है और इतने पुण्यात्मा है, इतना पुण्य कर्म किया, फिर भी वो बोल रहा है मैंने क्या पुण्य कर्म किया था, आपने हमारे घर में, आप हमारे घर में पधारे, मैंने क्या। ओ, इससे हम लोग समझना चाहिए कितने विनयशील है प्रतु महाराज। और चैतन्य महाप्रभु के जो 8 श्लोक है, ये तो इतना दिव्य है, इसको हम लोग पाठ करके हमारा जीवन में उसको अपनाना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुन अमान्येन मानदेन कीर्तनीय सदा। हम लोग को घास के तिनके से भी मुलायम, वृक्ष से भी सहिष्णु, जो हमें भले न हमें मान न दे, हम लोग को मान देना। और सदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम का जप करना चाहिए। भागवतम में पूरा शुद्ध भक्तों का चरित्र, इसको सुनने मात्र से, एक 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 कथा सुनने मात्र से हमारे अंदर का जो भक्ति का बीज है वो उगता है। ब्रह्मांड प्रमिते कोण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता। चैतन्य महाप्रभु बोलते ना, असंख्य जीव ब्रह्मांड में घूम रहे, उसमें से कोई एक को कृपा मिलती है, साधु संतों की कृपा मिलती है और उनका जीवन उद्धार हो जाता है। अभी हम सोच सकते हैं गंगा में जाके हम लोग को नहाने का बहुत मुश्किल है, उतने दूर गंगा में कौन जाएगा। गंगा में जाके बार 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 नहाने के बाद हमारा पाप नष्ट हो जाता है। पर ये साधु संग वो चलते फिरते गंगा है, तीर्थ है, पवित्र तीर्थ है। वो लोग किधर जाके वो सब पवित्र स्थान बन जाते हैं, गंगा पवित्र स्थान बन जाते हैं। विदुर को दुर्योधन अपमानित करता है ना, वो जब वो विदुर उनको समझाता है, मगर वो बोलता है नहीं नहीं तुम ऐसे हो, तुम चले जाओ बोलकर अपमान करते हो। तो विदुर उधर अपना धनुष बाण उधर छोड़ के आते हैं। वो बोलता है चलो अच्छा हुआ, मुझे सब तीर्थ स्थान का दर्शन करने को होगा। ऐसे विदुर जैसे महासंत जहाँ भी जाएंगे उधर वो पवित्र बना देते, तीर्थ स्थान बना देते, तीर्थ स्थान। जैसे ही अभी हम लोग प्रभुपाद जी का जीवन भी देखते, प्रभुपाद जी इतना महान शुद्ध भक्त थे, वो किधर भी जाए सबको भक्त बनाते। पाश्चात्य देश में हमें हम लोग देख रहे हैं ना, पाश्चात्य देश तारिणी, पाश्चात्य देश में जाके कैसे जो म्लेच्छ यवन सब, जो भी किसी का कुछ भक्ति का मालूम नहीं, नहाने का मालूम नहीं, उनका ढंग से कपड़े पहनने का मालूम, ऐसे जो चारों जो धर्म का 4 पहिया है, दया, पवित्रता, दया, सत्यता, ये जो चारों जो नियम को तोड़े हुए लोग ऐसे ना, वो जानते ही नहीं वो 4 नियम क्या है, वो जानते नहीं। ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने क्या किया, उनको शुद्ध ब्राह्मण बनाया, शुद्ध भक्त बना दिया, शुद्ध भक्त बना दिया। आज हम लोग देखते हैं विश्व भर में हरि नाम का कीर्तन हो रहा है। भगवान का पवित्र नाम, भगवान का भक्त और भगवान, उसमें कोई अंतर नहीं। भगवान अपने नाम में पूरा शक्ति डाल दिया, और भगवान का कहाँ भी आप बैठो उठो चलते फिरते भगवान का नाम लेने से जीव का उद्धार हो जाता है। इधर प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर ढंग से बताया, जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है और केवल पुण्य कर्मों में लगा रहता है,
वही भक्ति में प्रवृत्त होता है। यद्यपि महाराज प्रतु का जीवन पुण्य कर्मों से ओतप्रोत था, तो भी उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि कुमारों के दर्शन किस प्रकार हो सके। ये इस श्लोक द्वारा अचानक हमारे जीवन में भी कैसे कभी कभी ऐसे घटना होते हैं। कभी कभी हम लोग साधु संतों का, गुरु महाराज का दर्शन करते हैं, कभी कभी अचानक वृंदावन जाने का मौका मिलता है। कभी कभी ये जो हो रहा है ये क्या क्या है, पूर्व जन्म का सुकृति। पूर्व जन्म में हम लोग को पुण्य कर्म किया था, इसके वजह से ये सुकृति प्राप्त होता है करके इधर अज्ञात पुण्य कर्म से ऐसा हुआ है करके इधर ये भी भगवान के शुद्ध भक्त का दर्शन कर पाना संभव नहीं है, अति दुर्लभ है। प्रभुपाद जी को उनके मित्र ने खींच के लेके गए, ये आओ करके। प्रभुपाद जी बोलते नहीं नहीं, हमारे घर में हमेशा भक्त लोग आते रहते, मेरे पिताजी इतने साधु संतों को घर में बुलाते रहते, मैं नहीं आएगा, मैं नहीं आएगा। फिर भी वो उनको खींच के लेके जाते, एक बार दर्शन करो आओ, एक बार दर्शन करो आओ करके। तभी उनके मित्र के कहने पर प्रभुपाद जी जाते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से सिर्फ एक बार दर्शन करने मात्र से उनका जीवन कृतार्थ हो जाता है। पूरे विश्व भर में प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग हरि नाम का कीर्तन सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत में सभी भक्तों की कथा है। ऐसे तो वृत्तासुर, चित्रकेतु, अलग अलग भक्तों की कथा से हम जान सकते हैं। और महाराष्ट्र में तुकाराम, संत तुकाराम, ज्ञानदेव, नामदेव, मुक्ताबाई, जनाबाई, नरसिंह मेहता, ऐसे इन लोगों का सब जीवन का आचरण, वो लोग क्या डिग्री होल्डर या धनवान क्या ज्ञानी कौन थे वो लोग? वो लोग सिर्फ भगवान के नाम का उच्चार, भगवान के नाम के ऊपर, वो नाम के बल पर वो लोग इतने महान बन गए, इतने महान। संत तुकाराम का जब अभंग पूरा पानी में डाल दिया था, फिर सिर्फ नाम के बल पे, वही बोलते ना, एक भजन है कन्नड़ में, भगवान आपका जरूरत नहीं मुझे, आपका जरूरत सिर्फ आपका नाम, निन्ना नामद बलवन बिद्दरे साको करके बोलते, आपका एक नाम का बल है तो बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो साधु संत लोग जो भगवान के शरणागत है, वो किसी क्या इच्छा, हम लोग रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का जीवन त्यक्त्या तूर्णम शेष मंडलपति श्रद्धा समृद्धान्वितो, सब कुछ त्याग दिया। उनके पास क्या नहीं था, जहाज भर के सोने के सिक्के थे, क्या वैभव नहीं था। नवाब शाह के पास कितने वैभव से रहते, सब त्यक्त्वा तूर्णम शेष मंडलपति, सब कुछ त्याग दिया भगवान को खुश करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु की चरण में प्रेम प्राप्त करने के लिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु आचरण करके दिखाया है ना। जब भी सनातन चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं, उनके दशा ऐसा रहता है, तो वो कोई पहचान नहीं पाते उनको। चैतन्य महाप्रभु जाके उनका आलिंगन करते, तो सनातन गोस्वामी नहीं नहीं, मैं कितने दिन से नहाए नहीं, मैं शुद्ध नहीं हूँ, मैं शुद्ध नहीं बोलते, मगर चैतन्य महाप्रभु आलिंगन करके देता मेरा भक्त। और कोलवेचो श्रीधर का जीवन का भी बोलते ना, वो जाके उसको बोलते आप महान धनवान हो, आप महान धनवान। वो तो इतना गरीब था, वो बोलते घर में एक लोटा है, उसको छोड़ के और कुछ नहीं, और इतना कम आमदनी का केले के पत्ता का द्रोण बेच के गंगा का आरती में से, और उसमें से आधा पैसा भगवान के लिए, भगवान के सेवा में रख के उसमें से आधे से, ऐसा इतना गरीब को चैतन्य महाप्रभु आलिंगन करके बोलते ना आप इतने धनवान। तो चैतन्य महाप्रभु ने कोलवेच श्रीधर को आलिंगन करके उनको अपना दर्शन कराते हैं, और उसको बोलते मांगो, आपको क्या चाहिए मांगो। तो बोलते नहीं नहीं, आपका चरण पे भक्ति, यही जन्मों जन्म में आपका सेवा करना, आपका चरण की सेवा करना, यही मुझे दे दो। ऐसे हम लोग ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अलग अलग जो भक्तों का जीवन में यही देखते हैं ना। सब लोग यही प्रार्थना, हम लोग अगर आप देना चाहते तो भक्ति दीजिए,
अगर आप देना है तो भक्तों के घर में जन्म दीजिए। न धनम न जनम न सुंदरिम कविता मोह जगदीश का में मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की। आप मुझे जन्मों जन्म आपका भक्ति की अहेतु की कृपा मुझे प्राप्त कीजिए करके प्रार्थना करते हैं ना। ये श्लोक द्वारा हम लोग पृथु महाराज का जीवन चरित्र कितना उनका विनयशील थे, किस प्रकार उन्होंने चारों कुमारों का स्वागत किया, उनका चरण धो के उनके साथ अपने मन से बोला मैं क्या पुण्य कर्म किया था, आप मेरे घर में आए हो, तो इतना खुशी हो जाता है पृथु महाराज को। इससे हम लोग समझ सकते हैं जो भी भगवान का शुद्ध भक्त अपने घर में आते हैं तो समझना चाहिए ये हमारा पुण्य कर्म है, ये पुण्य। और वो कुछ नहीं चाहते हम हमारे साथ, मगर वो प्रेम से उनके जब सेवा करे तो वो खुश हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इसे हम लोग देखते हैं ना विदुर के घर में, दुर्योधन के मेवा त्यागो साग विदुर गए खाओ। विदुर के घर में जाते हैं भगवान, भाग के उनकी विदुरानी क्या करती है, केले को बाहर पे के छिलका खिला करे। ऐसे प्रेम पुजारी भगवान प्रेम के द्वारा ही सबके अंदर प्रेम के द्वारा ही सबको भक्ति प्रदान करते हैं। ये हम अलग इसके द्वारा हम लोग समझ सकते हैं भगवान सिर्फ प्रेम से ही जीता जा सकता है, और ना धनम न जन्म धन दौलत से नहीं, कि कितने भी बड़े रहने दो, कितने भी ये रहने दो, मगर उनके अंदर भक्ति नहीं तो किस काम का है। जैसे बोलते ना मरे हुए मृत शरीर को अलंकार करने से क्या फायदा है, मृत हुए शरीर को अलंकार करने से कुछ फायदा ही नहीं। जी जीते जी अगर हम लोग भगवान का भक्ति नहीं करें तो हमारा जीवन कैसा होगा, मृत शरीर को अलंकार के जैसे। जी हर एक को भगवान के शरण में जाए, मनुष्य जीवन मिला ही हम लोग को भगवान का भक्ति करके इस भवसागर को पार करने के लिए। भगवान और गुरु हमारे नाव और नाविक बन के हमें मिले हैं, तो हम लोग को इस भवसागर को आसानी से पार करा सकते। तो इतना सुंदर रूप से इस भागवतम में पृथु महाराज का चरित्र से हम लोग समझ सकते एक शुद्ध भक्त का जीवन कैसा रहना चाहिए करके सुंदर ढंग से इसमें बताया। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय। बहुत सुंदर उसको वर्णन